हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर लाइक 2 to the power x या x to the power 2, this is the variable and power, this is in the form of exponent। इससे पहले कुछ आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे जो इस चैप्टर में यूज होंगी। सम आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटी a to the power m plus a to the power n if बेस आर सेम। अगर किसी डिजिट का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो इस केस में हम क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं। सेकेंड, अनदर केस, बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड का साइन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देते हैं। किसी की भी पावर अगर जीरो होती है, किसी भी सिंगल डिजिट की पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इन दिस केस बेस आर डिफरेंट, यहां पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट होते हैं तो बेस बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सिंगल कॉमन कर देते हैं। किसी की भी पावर अगर माइनस होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस में होगी, किसी की पावर माइनस में होगी तो उसका रेसिप्रोकल करके हम उसकी पावर प्लस कर देंगे। ये था हमारी आइडेंटिटी नंबर 5। 6, किसी की कोई नंबर फ्रैक्शन में और उसकी कोई पावर गिवन है तो वो फ्रैक्शन ओपन होके दोनों डिजिट पे पावर लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी डिजिट की पावर m है और उसकी भी एक और पावर है होल पावर m, a टू दी पावर m और होल पावर n। तो इसमें क्या करते हैं, इस केस में हम पावर पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आगे एक्सरसाइज 12.10.1 है जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट मींस उसका आंसर ओपन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसकी पावर प्लस में है कि माइनस में है। अगर पावर हमारे पास माइनस में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो उसकी पावर क्या आ गई, प्लस। आफ्टर दैट ओपन इट, हाउ मेनी टाइम, जितनी उसकी पावर है उतने टाइम्स उसको ओपन कर देना मल्टीप्लाई में। सो आंसर विल कम 1/9। सेकेंड, सेम एज, इसमें भी पावर माइनस है तो सबसे पहले हमें इसकी पावर को क्या करना है, प्लस करना है। ये कर दिया। अब इसको हम ओपन कर देंगे 2 टाइम्स, -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4 4 जा 16। तो आंसर कितना आ गया, थर्ड 1/2 और होल पावर -5। एक आइडेंटिटी होती है कि किसी फ्रैक्शन की अगर पावर माइनस है और इसको हमें प्लस करना है तो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। सेम एज इसकी पावर को हमें प्लस करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 और होल पावर +5। ओपन कर दी हमने इसकी पावर, 2 × 2 × 2 × 2, नीचे 1 की पावर 5 तो 1 ही आना है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 32। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है सिंपलीफाई एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें जो आंसर देना है इस बार हमें ओपन नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जो पावर्स में आंसर आएगा बट वो पॉजिटिव नोटेशन होना चाहिए। मींस बेस दोनों का सेम है, 5 और 8 है, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, जब बेस सेम हो डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 - 8। 5 - 8 कितना हुआ, -3 होने को तो ये आंसर हो जाएगा, बट क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो पावर है ना वो प्लस पॉजिटिव नोटेशन होना चाहिए तो हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए भी बताया था, रेसिप्रोकल कर दो तो पावर प्लस हो जाती है। नेक्स्ट है 1/2 क्यूब होल पावर 2। पावर ओपन कर देंगे, 2 क्यूब
और होल पावर इसकी भी 2 लगेगी। ये जो 2 है दोनों डिजिट के साथ लगेगा, 1 के ऊपर भी, और 2 टू द पावर 3 होल पावर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और पावर पावर का एक आइडेंटिटी अभी मैंने बताई थी, जब किसी की पावर की एक और पावर होती है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टू द पावर 6। ये समझ में आया होगा सबको। थर्ड क्वेश्चन है -3 होल पावर 4 5/3 होल पावर 4। इस केस में अगर हम देखें तो जब हम इसकी पावर ओपन करेंगे तो ये दोनों पावर ओपन हो गई, 5 पे भी पावर 4 लग गई और 3 के भी ऊपर भी 4 लग गई पावर, ठीक है। बट कुछ बच्चों ने क्या करा था एक टाइम, अगर हम इसको माइनस का 3 ऐसे लिख देते हैं तो उन्होंने क्या करा, 3 टू पावर 4 से 3 टू पावर 4 कैंसिल हो गया, बट बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, कट नहीं सकते ऐसे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस को हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इस माइनस को हमने कॉमन ले लिया -1। जब ये -1 कॉमन आएगा तो अपनी पावर के साथ जाएगा, क्योंकि माइनस की भी पावर 4 थी और 3 की भी पावर 4 थी। तो जैसे हमने इस माइनस को बाहर लिया तो इसकी पावर साथ में गई। अब माइनस की पावर 4 है, ये तो ये कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना 5 टू द पावर 4। माइनस की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, तो इसका कितना आंसर आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो क्या होता है पावर्स माइनस होती है। -7 में से हमें माइनस करना है कितना, माइनस का 10, तो हमें उसको ब्रैकेट में लिखना होगा, और जो लास्ट नंबर है वो ऐसे ही रहा 3 -7 ऐसी माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 पावर ऑफ -5। अब ये कितना बचा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। इस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं पावर्स प्लस होती हैं, तो 3 में हमें प्लस करना है माइनस का 5, और यहां ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 - 5, व्हाट विल बिकम माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा कि पॉजिटिव नोटेशन में आंसर देना है, तो पावर माइनस में आ रही है, इसको 1 अपॉन में कर दो, पावर प्लस की हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है, जिसमें ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, तो बेस बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर कॉमन आ जाती है, तो बेस बेस की तो मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की पावर कॉमन रहेगी -3। 7 2 जा 14 माइनस का 14 होल पावर -3, और माइनस में तो हमें आंसर देना नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे 1/14 होल पावर 3। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, 3 टू द पावर 0 4 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने कि किसी भी सिंगल डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। 4 इसको बोलते हैं हम इनवर्स, इसको किसी की पावर अगर -1 होती है तो उसको हम इनवर्स कॉल करते हैं, इनवर्स बोल देते हैं उसको, 4 इनवर्स, तो इसको हम लिख देंगे 1/4, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 के नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 1 से 4 डिवाइड 4, 4 1 जा 4, 4 से 4 डिवाइड 1, 1 1 जा 1, ये 4 ऐसे का ऐसे रहेगा, 4 से 4 कैंसिल, और ये कितना बचा 5 आंसर। नेक्स्ट है 2 इनवर्स 4 इनवर्स, डिवाइड का साइन 2 इनवर्स, यहां थोड़ा समझना, 2 इनवर्स है इसको लिख दिया हमने 1/2, 4 इनवर्स है इसको लिख दिया हमने 1/4। जैसे ही हम ये डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो इसकी पावर है वो प्लस हो जाएगी, डिवाइड की जो पावर है माइनस वाली है प्लस हो गई, तो इसकी ये तो मल्टीप्लाई में, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, 4 2 जा 8, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो आंसर विल कम 1/2। थर्ड क्वेश्चन 1/2 इनवर्स प्लस 1/3
पावर -2, 1/4 पावर -2। सबकी पावर माइनस में। फ्रैक्शन में मैंने कहा था कि अगर उनकी पावर माइनस में है तो क्या करना है, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी। तो ये आ गया 2/1 स्क्वायर, 3/1 स्क्वायर, 4/1 स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो नीचे 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 16, तो प्लस करके कितना आ गया 29। फोर्थ क्वेश्चन है 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स 5 इनवर्स। मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ बच्चों ने क्या करा था, जब ये क्वेश्चन दिया गया तो एग्जाम में उन्होंने क्या करा कि ये जिसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं है। सिंगल डिजिट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 टर्म्स को सॉल्व करना होगा। 3 इनवर्स को लिखेंगे 1/3, इसको लिखेंगे 1/4 और इसको लिखेंगे 1/5। होल पावर 0 चलती रहेगी जब तक ये तीनों डिजिट नंबर सिंगल ना बन जाए। एलसीएम लेंगे 60, 3 से 60 को डिवाइड किया 20, 20 बन जा 20, 4 से इसको डिवाइड किया 15, 15 बन जा 15, 5 से इसको डिवाइड किया 12, 12 बन जा 12, प्लस करके आया कितना 47/60 होल पावर 0, तो यहाँ भी 0। अब देखो सिंगल नंबर बन गया तो इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट है हमारा -2/3 होल पावर -2 और उसकी भी होल पावर कितनी है 2। अभी बताया था मैंने पावर पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। -2/3 होल पावर 2 × 2 कितना हो गया -4। -4 को प्लस करना है तो डिजिट को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/-2 होल पावर 4, फिर ओपन कर दो इसको 3 × 3 × 3 × 3, -2 को 4 बार ओपन कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर इसको 4 बार ओपन -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 81/16। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट मतलब सीधे डायरेक्ट डिजिट में आंसर निकालना है। अभी बताया था कि कोई डिजिट अगर माइनस में है सबसे पहला काम होता है उसको प्लस करना। तो ये जो 8 इनवर्स है इसको तो हम ले आए नीचे, ये प्लस का हो गया, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको हम न्यूमरेटर में ले गए, उसको भी हमने प्लस कर दिया, इसको ऐसे ही रखा। 125 5 का क्यूब है तो इसको हम 5 × 5 × 5 लिख देंगे। 2 टू द पावर 4 को ओपन कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई 8। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल। ये कितना आएगा 125, 125 2 जा 250। सेकंड पार्ट है इसका 5 इनवर्स मल्टीप्लाई 2 इनवर्स इनटू 6 इनवर्स। इनवर्स के बारे में भी मैंने बताया था कि कोई भी डिजिट की पावर अगर -1 होती है दैट इज कॉल्ड द इनवर्स। तो 5 इनवर्स को हम क्या लिख देंगे 1/5, 2 इनवर्स को 1/2 और 6 इनवर्स को 1/6। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से 1 1 जा 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to the power m डिवाइड बाई 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5. Using identity a to the power m divide by a to the power n, तो what will become m-1। डिवाइड के साइन में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस होती है, डिवाइड का साइन है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगे। m में से माइनस होगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 to the power 5। इन दिस केस जब बेस दोनों का सेम हो और इक्वल का साइन हो, ऑन कंपेयरिंग सेम बेस पावर, उनकी पावर पावर इक्वल हो जाती है।
तो आंसर कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन, 1/3 होल पावर -1। ऐसे क्वेश्चन को देख के तो बच्चे डर जाते हैं, यह कितना बड़ा क्वेश्चन है, समझ में भी नहीं आ रहा, और निकलेगा क्या? बिल्कुल छोटा सा। 1/3 है, माइनस है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/1। तो हमने सिर्फ इसको 3 लिख दिया, 3/1 लिखेंगे ना, और होल पावर क्या हो जाएगी? प्लस का 1। तो ना नीचे वाले 1 की कोई नीड है और ना पावर वाले 1 की कोई नीड है, तो इसको सॉल्व करके हमने सीधे सीधे 3 लिख दिया। सेम है, इसको भी ऐसे लिख दिया 4, और होल पावर क्या है? -1। तो 3 में से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 और -1, कितना बचा? -1 और होल पावर -1। -1 को +1 करना है, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड में ले आए, हो गया +1। अब 1 से 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -1, ये आंसर आ जाएगा। ये तो जनरल सी बात है, छोटी क्लास की क्वेश्चन है। 5/8 होल पावर -7, 8/5 होल पावर -4। किसी इसमें भी अगर हम कोई कैप लगाएंगे तो ये हम जब तक लगाते रहेंगे देखेंगे कि ये कैप इसमें फिक्स आ रही है नहीं आ रही है, इसकी है या नहीं है। ऐसे ही होगा कि ये कैप इसकी है या नहीं है। सेम एज यहां पे हम देखेंगे, पहले 5/8 है और 8/5 है, तो दोनों का बेस तो डिफरेंट है ना, तो या तो एक को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। 5/8 को चेंज कर दो तो 8/5 बन जाएगा, और 8/5 को चेंज कर देंगे तो 5/8 बन जाएगा। तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 8/5, होल पावर जो -7 थी हो गई +7, और ये ऐसे का ऐसे ही रहा। बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी? प्लस हो जाएगी। 7 में प्लस होगा क्या? -4। 7 -4, प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना बचा? ये पावर 3। अब इनको ओपन कर दो, 8 का क्यूब 5 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, और दैट वन 125। फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू t⁻⁻4 अपॉन 5⁻³ इंटू 10⁻⁻8। वही रूल सेम, सबसे पहले हमें क्या करनी है? पावर्स को प्लस करना है। 25 ऐसी रहा, 25 को हमने ऐसी लिखा। ये जो 5⁻³ डिनोमिनेटर में, इसको अगर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, t⁻⁻4, और ये इसके साथ क्या है? इसको ऊपर ले आते हैं तो ये किसकी हो गई? प्लस की होगी पावर, और नीचे क्या बचा? 10। 5 2 10, 5 5 25। 5 का क्यूब क्या होगा? 125, छोड़ दे, ठीक है। इसको हम t⁻8 को ऊपर ले गए, t⁻8 प्लस हो गया, 5 सेम ऐसी रहा, 5 की पावर क्यूब 1 2 3। अब इसमें क्या होगा? ये मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगे। ये कितना हो गया? 625। t⁻, कितना बचा? 4। ये आंसर आ गया। सेकंड, 3⁻⁻5 10⁻⁻5 125 डिवाइड बाई 5⁻⁻7 इंटू 6⁻⁻5। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनकी पावर्स को सेम प्लस करना है। जो डिनोमिनेटर में है उनको न्यूमरेटर में ले आएंगे, और जो न्यूमरेटर में है उनको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो 5⁻7 तो ऊपर पहुंच गया, 6⁻5 भी ऊपर आ गया। इस 125 को ऐसे रखा, और जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में ले आए, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। क्लियर? तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इनको पावर्स को ओपन कर देना। 5 को 7 टाइम्स 3 3 6 और 1 7, 6 को 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, और 25 के फैक्टर 125 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे भी कर सकते हो। 3⁻5 को 3 3 4 5, 10 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स हो गया। क्लियर? देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 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 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एक 2 से ये 2 कैंसिल, ये 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 2 से ये 2 कैंसिल। तो नीचे के तो सब कैंसिल हो गए, बचा क्या ऊपर 5 into 5 और लास्ट में 3 5s और बचे हैं। 25 25 जा 625, 625 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 3 1 2 5। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी की कुछ क्वेरी रह गई है, कोई जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, किसी कुछ क्वेश्चंस हो, कोई किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करना। चैनल को जितने ज्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।